हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत करता हूं मैं आपका आज की इस वीडियो में। भाई अब जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था CSAS पोर्टल वो हो चुका है ओपन। आपका रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन है इस फॉर्म को लेके, इस रजिस्ट्रेशन को लेके। और वो आज सारे के सारे जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है वो सारी मैं आपको यहाँ पर बताने आया हूँ इस वीडियो में। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आपका एडमिशन हो सकता है कैंसिल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियां ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूँगा वो ये है कि जब बच्चा इस फॉर्म को भर रहा है, फॉर्म को भरने के बाद वो टूवर्ड्स दी एंड पहुंचा है, तो वहाँ पर उसको पढ़ने के बाद उसका फ़ी पेमेंट नहीं हो रहा है। अब वो फ़ी पेमेंट नहीं हो रहा है तो उसमें वहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम या फिर सर्वर की प्रॉब्लम है कुछ। तो इसमें घबराइए बिल्कुल भी मत। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुआ है, इस वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है और वो सर्वर इशू है। वो 1-2 दिन में रेक्टिफाई हो जाएगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। लास्ट डेट अभी हमारे पास बहुत है, 25 अप्रैल से लेके 25 मई, पूरा 1 महीना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अभी बहुत आपके पास समय है, तो इसलिए उसके लिए अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि भाई हमारे को फ़ी पेमेंट नहीं हो रही है, तो फ़ी पेमेंट के लिए हम क्या करें। तो फ़ी पेमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सर्वर इशू जो अभी रेक्टिफाई हो जाएगा। सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा सर्टिफिकेट है, जो हमारे अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर आपका OBC है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ये सर्टिफिकेट्स के जो फॉर्मेट हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ जाएंगे, इस साइट पे जाइए। यहाँ पर आपको PGCSAS ये पोर्टल यहाँ पर दिख रहा है, इसको आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने ये PDF खुल जाएगी। PDF के पेज नंबर 48 पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का। पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अपना सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, इसका डाउनलोड करो, इसमें अपनी डिटेल्स भरो और जाके इसी पे साइन करवा लो। अब इसमें कौन कौन साइन कर सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कौन साइन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर देखिए साइन के लिए लोग के नाम दे रखे हैं कि कौन कौन इसको साइन कर सकता है। प्लीज़ डिलीट द वर्ड्स जो जो आपको ज़रूरत ना हो। जैसे अगर आप श्री हैं तो आप श्री लगा देंगे, श्रीमती कुमारी हटा देंगे। आप श्रीमती हैं तो श्री हटा दीजिए, कुमारी हटा दीजिए। ऐसी चीज़ें आपको उसमें करने के बाद इसमें आप अपने मेजर चेंजेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन है जो आपको ये दे सकता है, द टर्म ऑर्डिनरी वगैरह। ठीक है, ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट टू इशू कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट्स। मैं फिर से बता दूं, ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट मतलब वो ऑफिसर्स जो इस पे साइन कर सकते हैं आपके इस फॉर्मेट पे, वो कौन कौन है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर हैं, डिप्यूटी कमिश्नर हैं, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर हैं, डेप्यूटी कलेक्टर हैं, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मैजिस्ट्रेट हैं, सिटी मैजिस्ट्रेट हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, तालुक मैजिस्ट्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट हैं, प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मतलब तहसीलदार जो हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे नीचे वाले लोग नहीं कर सकते रेवेन्यू ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर्स ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स, वहाँ के सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं जहाँ आप रहते हो वहाँ के आप। एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरी और टू एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपमेंट ऑफिसर, ये लक्षद्वीप आइलैंड के लिए लोगों के लिए है। एंड सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर अथॉरिटी विल बी रिजेक्टेड। इनके अलावा किसी और ने अगर आपको देख के दिया है सर्टिफिकेट तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये वो लोग हैं, तो इसको डाउनलोड करो, भरो इसको, इनसे साइन करवा लो किसी भी एक जने से, बस आपका काम हो जाएगा फॉर SC ST। अब आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास OBC नॉन क्रीमिलर सर्टिफिकेट के लिए। उसके लिए ये सारे के सारे रेजोल्यूशन हैं आपके पास, ये सारे कि जिनके थ्रू ये बताया गया है कि कौन सी जो कास्ट है वो OBC में आती है। तो ये आपके सामने आ गया। अब इसमें आपको चाहिए डेप्यूटी कमिश्नर और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उसके अलावा इन्होंने पूरे के पूरे वही नाम जो हैं आपके लिए लिखे हुए हैं यहाँ पे, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ एरिया वेयर द कैंडिडेट रिसाइड्स। तो उन्हीं लोगों से आप इस पे भी साइन करवा सकते हो। ये आपका हो गया OBC के लिए।
ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, अब तो दिक्कत नहीं है कुछ भी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है आपके पास, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट से आते हैं, या अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है अपना, तो वो अब उसके लिए ये आप पूरा का पूरा भर दीजिए। ये आपने सारा भर दिया, इसमें अपनी फोटो वोटो जो लगानी है आपकी फैमिली की, ये सब आपने लगा दिया, सिग्नेचर विद सील ऑफ ऑफिसर एंड यहाँ पर डेजिग्नेशन, यहाँ साइन वो कर देंगे। अब ये साइन कौन कौन कर सकता है, इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर चीजें बता रखा है। इनकम कवर्ड ऑल सोर्सेज, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन। The term family for this purpose includes the person who seeks benefits of reservation, his or her parents and siblings below the age of 18 years। ये पूरी उन्होंने चीज़ें बता रखी हैं कि क्या है, और इसके ऊपर आप अपना साइन करवा सकते हैं। ठीक है, इसको आप साइन करवा सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इनकम। अब ये जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका, वो 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए, ये उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपके पास हैं। इसके बाद आपके पास अगर आपको एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट ECC वो चाहिए तो भी यहाँ पर है। उसके बाद आपको पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो भी आपके पास यहाँ पर है। सब कुछ उन्होंने बता रखा है कि कौन कितनी डिसेबिलिटी है, ये आपके लिए साइन करवा के आपको रखना है। उसके बाद ये है मेडिकल फिटनेस, ये उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जाएंगे, तो मेडिकल सर्टिफिकेट वो भरवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले उस पे आते हैं अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। तो अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हो, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो आपको देना पड़ेगा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हो तो। ठीक है, और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टू दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हो तो आपका कॉलेज ID कार्ड भी चल जाएगा, ऐसा उन्होंने वहां पर लिखकर बताया। ठीक है, राइट। अब उसके साथ आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो। इसके लिए उन्होंने डेट दे रखी है कि आप 31 अक्टूबर 2024 तक ये आप दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो आपको अभी के लिए ये अंडरटेकिंग अपलोड करनी पड़ेगी, इसको डाउनलोड कर लीजिए, सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए और अपलोड कर दीजिए, है ना। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपको 31 तारीख तक का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट योर, कि मेरे पास मेरी डिग्री नहीं है, मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी तो मेरे पास अभी डिग्री नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आ गई है जिसमें आपके सारे सेमेस्टर सारे ईयर्स के मार्क्स एक साथ लिखे हुए हैं, तो आप उसके थ्रू भी आप उसे डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं आई है तो आप वहां पर अवेटेड लिख दीजिए। ठीक है, ये लिखने की जगह कि मेरी पूरी हो गई है और डिग्री नहीं आई है, तो आप वहां पर अवेटेड लिख दो। अवेटेड लिखने के बाद वहां पर एक और आपके पास अंडरटेकिंग है, और वो अंडरटेकिंग है फॉर फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस अंडरटेकिंग को वहां अपलोड कर दो अगर आपने अवेटेड लिख दिया है तो, है ना। बस इतनी सी बात है। इसके लिए भी आपको 31 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया जा रहा है, तो आप यहां पर भी अंडरटेकिंग भर दीजिए। अब इसके पास एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चों को प्रॉब्लम दे रहा है, वो है गैप ईयर के बारे में। वो गैप ईयर के बारे में क्या है कि भाई वहां पर पूछा है गैप ईयर यस और नो। तो अगर आप ब्रोशर को ढंग से पढ़ेंगे तो ये गैप ईयर से कुछ करना नहीं है, ना तो इसकी कुछ आपको अंडरटेकिंग देनी है, कुछ नहीं, नथिंग, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने वहां पर कि कुछ नहीं करना। लेकिन वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर आपने 12th करी, 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन करी 4 साल बाद, तो वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो यस नो आप वहां पर करके दे। तो आपने वहां पर यस कर दिया कि हाँ वहां पर गैप है। आपने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब कर रहे थे, फिर आपको जॉब करने के बाद 3 साल के बाद लगा कि चलो मुझे अब ये कोर्स करना चाहिए, तो वो गैप आ गया, तो आप वहाँ पर यस कर दो। बस इतनी सी बात है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन पहले हो गई थी। अब अगर आपने ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट करी है, ठीक है, इस साल आपने कंप्लीट करी है और आपका रिजल्ट अभी आना है, तो ये गैप नहीं माना जाता, क्योंकि तुरंत आप अब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आ जाएंगे। तो गैप ईयर में उन लोगों के लिए है जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल 2000 से 20 में उन्होंने 12th करी या 19 में उन्होंने 12th करी थी, फिर उन्होंने 1 साल का गैप लिया, फिर उन्होंने 2021 से लेकर 22, 23, 24, ठीक है, तो ये 3 हो गए, तो इसमें उन्होंने बीच में गैप हो गया। ऐसे ही किसी ने अपनी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट कर ली थी
और वो अभी 2024 तक कहीं जॉब कर रहे थे, अब उन्होंने 2024 में अपना पीजी करने का सोचा, तो वो गैप हो गया, तो वहाँ पर आप सिर्फ येस कर दोगे, उसके अलावा और आपको और कुछ करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई जी आपको? और कोई दिक्कत? अब एक और लास्ट जो क्वेश्चन है जो बच्चों को आ रहा है वो ये है कि हम क्या मल्टीपल कोर्सेज के लिए भर सकते हैं? अगर आपने CUET पीजी का जो फॉर्म भरते वक्त जितने भी एग्ज़ाम दिए कि भाई आपने MA हिस्ट्री का दे दिया, MA इंग्लिश के लिए भी दे दिया, आपने COQP 11 भी दे दिया, तो उनके अंतर्गत जितने भी कोर्सेज हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं वो आप सारे के सारे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? अब दिक्कतें ख़त्म सारी की सारी, तो अब बता जाइए फटाफट से और जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको दिक्कत है और रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे आके जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ज़्यादा सोर्सेज़ के पास जाओगे तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि आपको ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, क्योंकि चला जाता है उसमें। तो उसमें आप ध्यान रखिए, एक जगह से स्टिक होके उनसे पूछ के ध्यान के करें, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। सेंट्रल वाला होना चाहिए, स्टेट वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, अच्छा खासा इस जो अंडरटेकिंग है, इसको ये जो सर्टिफिकेट है इसको डाउनलोड करो, भरो, और जिन लोगों से उन्होंने लिखा हुआ है नीचे कि इनसे आप साइन करवा सकते हो, साइन करवा के सबमिट कर दो, ख़त्म बात है ना भाई। इतनी सी करनी है आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, स्कोर्स आप लोगों के अच्छे अच्छे आ ही चुके हैं, और जाइए फटाफट से रजिस्ट्रेशन करिए। अभी है हमारे पास टाइम अच्छे से, तो अगर किसी के सर्टिफिकेट्स में कुछ ऊपर नीचे है भी थोड़ा सा, तो उसको बनवा के अपलोड कर दो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।